नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम पढ़ेंगे पूरा चैप्टर एक्सप्लेन पार्ट 2 3 बुद्धिमान क्लास 7 हमारी जो पाठ्य पुस्तिका है मल्हार उसका। तो इस पाठ में आपको पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मिलेगा। चलो पाठ को पढ़ते हैं। एक समय की बात है, एक निर्धन व्यक्ति के 3 बेटे थे। वह प्राय अपने बेटों से कहता, मेरे बेटों, हमारे पास ना तो रुपया है, पैसा है और ना ही सोने चांदी। इसलिए तुम्हें एक दूसरे प्रकार का धन संचित करना चाहिए। हर वस्तु और स्थिति को पूर्णतः समझने और जानने का प्रयास करो। कुछ भी तुम्हारी दृष्टि से ना बच पाए। रुपये पैसे के स्थान पर तुम्हारे पास पैनी दृष्टि होगी और सोने चांदी के स्थान पर तीव्र बुद्धि होगी। ऐसा धन संचित कर लेने पर तुम्हें कभी किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी और तुम दूसरों की तुलना में उन्नीस नहीं रहोगे। समय बीता और कुछ समय पश्चात पिता उनके चल बसे। बेटे मिलकर बैठे, उन्होंने सारी स्थिति पर विचार किया और फिर बोले, हमारे लिए यहाँ कुछ भी तो करने को नहीं। आओ घूम फिरकर जगत देखें। आवश्यकता होने पर हम चरवाहों या खेत में श्रमिकों का काम कर लेंगे। हम कहीं भी क्यों ना हो भूखे नहीं मरेंगे। अतः वे तैयार होकर उस यात्रा पर चल दिए। उन्होंने सुनसान वीरान घाटियां लांघी और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को पार किया। इस तरह वे लगातार 40 दिनों तक चलते रहे। उनके पास जितना खाने पीने का सामान था अब तक समाप्त हो गया था। वे थक कर चूर हो गए थे और उनके पैरों में छाले पड़ गए थे। लेकिन सड़क थी कि समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वे आराम करने के लिए रुके और पुनः आगे चल दिए। अंत में उन्हें अपने सामने वृक्ष और मकान दिखाई दिए। वे एक बड़े नगर के पास पहुंच गए थे। तीनों भाई बहुत प्रसन्न हुए और शीघ्रता से पग बढ़ाने लगे। जब वे नगर के बिल्कुल निकट पहुंच गए तो सबसे बड़ा भाई अचानक रुका। उसने धरती पर दृष्टि डाली और बोला, थोड़ी ही देर पहले यहाँ से एक बहुत बड़ा ऊंट गया है। वे थोड़ा और आगे गए तो मझला भाई रुका और सड़क के दोनों ओर देखकर बोला, संभवतः वह ऊंट एक आंख से नहीं देख पाता हो। वे कुछ और आगे गए तो सबसे छोटे भाई ने कहा, ऊंट पर एक महिला और एक बच्चा सवार थे। बिल्कुल सही, दोनों बड़े भाइयों ने कहा और वो तीनों फिर आगे बढ़ चले। कुछ समय पश्चात एक घुड़सवार उनके पास से निकला। सबसे बड़े भाई ने उसे दूर से देखकर पूछा, घुड़सवार, तुम किसी खोई हुई वस्तु को ढूंढ रहे हो ना? घुड़सवार ने घोड़ा रोककर उत्तर दिया, हाँ। तुम्हारा ऊंट खो गया है ना? सबसे बड़े भाई ने पूछा। हाँ, बहुत बड़ा सा। हाँ। वह एक आंख से नहीं देख पाता था ना? मछले भाई ने पूछा। हाँ। एक छोटे से बच्चे के साथ उस पर महिला सवार थी ना? सबसे छोटे भाई ने सवाल किया। घुड़सवार ने तीनों भाइयों को शंका की दृष्टि से देखा और बोला, तुम्हारे पास है मेरा ऊंट। जल्दी बताओ, उस तुमने उसका क्या किया? हमने तुम्हारे ऊंट का मुंह तक नहीं देखा, भाइयों ने उत्तर दिया। तो तुम्हें उसके बारे में सभी बातें कैसे पता चली? उस घुड़सवार ने पूछा भाइयों से। क्योंकि हम अपनी आँखों और बुद्धि से काम लेना जानते हैं, भाइयों ने उत्तर दिया। शीघ्रता से उस दिशा में अपना घोड़ा दौड़ाओ, वहां तुम्हें तुम्हारा ऊंट मिल जाएगा। नहीं, ऊंट के स्वामी ने उत्तर दिया, मैं उस दिशा में नहीं जाऊंगा। मेरा ऊंट तुम्हारे पास है और तुम्हें ही उसे मुझे लौटाना पड़ेगा। हमने तो तुम्हारे ऊंट को देखा तक नहीं, भाइयों ने चिंतित होते हुए कहा। लेकिन घुड़सवार उनकी एक भी सुनने को तैयार नहीं था। उसने अपनी तलवार निकाल ली और उसे जोर से घुमाते हुए तीनों भाइयों को अपने आगे आगे चलने का आदेश दिया। इस प्रकार वह उन्हें सीधा अपने देश के राजा के भवन में ले गया। इन तीनों भाइयों को सुरक्षा कर्मियों को सौंपकर वह स्वयं राजा के पास गया। मैं अपने रेवड़ों के पहाड़ों पर लिए जा रहा था, उसने कहा, और मेरी पत्नी मेरे छोटे से बेटे के साथ एक बड़े से ऊंट पर मेरे पीछे पीछे आ रही थी। किसी कारण उनका ऊंट पीछे रह गया और वे रास्ता भटक गए। मैं उन्हें ढूंढने गया तो मुझे रास्ते में ये 3 व्यक्ति मिले जो पैदल चल रहे थे। मुझे पूरा विश्वास है कि इन्होंने ही मेरा ऊंट चुराया है और मेरी पत्नी और मेरे बच्चे को मार डाला। तुम ऐसा क्यों समझते हो? जब वह व्यक्ति अपनी बात कह चुका तो राजा ने पूछा। इसलिए कि मैंने उन लोगों से इस संबंध में एक भी शब्द नहीं किया था और फिर भी उन्होंने मुझे बताया कि ऊँट बहुत बड़ा था, एक आँख से देख नहीं पाता था और उस पर एक महिला और बच्चे के साथ सवार थी। राजा ने थोड़ी देर सोच विचार किया और बोला, जैसा कि तुम कहते हो, तुम्हारे बताए बिना ही तुम्हारे ऊँट के विषय में इन्होंने सब कुछ
अच्छी तरह से इन्हें पता है, तो अवश्य उन्होंने उसे चुराया होगा। जाओ, उन चोरों को यहाँ लेकर आओ। ऊँट का स्वामी बाहर गया और तीनों भाइयों को साथ लेकर झटपट अंदर आया। चोरों, तुरंत बताओ, राजा ने उन्हें धमकाते हुए बोला। तुम तुरंत उत्तर दो, तुमने इस आदमी का ऊँट कहाँ छिपाया है? हम चोर नहीं हैं, हमने इसका ऊँट भी नहीं देखा, उन भाइयों ने बोला। तब राजा बोले, इस व्यक्ति के कुछ भी बताए बिना तुमने ऊँट के विषय में सब कुछ बिल्कुल सही बता दिया, और अब तुम कैसे कह सकते हो, इतना साहस कर रहे हो कि तुम ये बोल रहे हो कि तुमने उसका ऊँट चुराया ही नहीं? महाराज, इसमें तो आश्चर्य की कोई बात नहीं है, भाइयों ने उत्तर दिया। बचपन से ही हमें ऐसी आदत पड़ गई है कि हम कुछ भी अपनी दृष्टि से नहीं चूकने देते। हमने अपने परिवेश को पैनी दृष्टि से देखने और बुद्धि से सोचने के प्रयास में बहुत समय लगाया है। इसलिए ऊँट को देखे बिना ही हमने बता दिया कि वो कैसा है। राजा हँस दिया। किसी को भी देखे बिना ही उसके विषय में इतना कुछ जानना संभव हो सकता है? उसने पूछा। हाँ, संभव है, भाइयों ने उत्तर दिया। तो ठीक है, अब हम अभी तुम्हारी सच्चाई को जाँच कर लेंगे। राजा ने उसी समय अपने मंत्री को बुलाया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। मंत्री तुरंत महल के बाहर चला गया, लेकिन शीघ्र ही वह दो सेवकों के साथ लौटा जो एक बहुत बड़ी सी पेटी लाए थे। दोनों ने पेटी को बहुत सावधानी से द्वार के पास ऐसे रख दिया कि वह राजा को दिखाई दे सके, और स्वयं एक और हट गए। तीनों भाई दूर से खड़े उन्हें देखते रहे। उन्होंने इस बात को ध्यान से देखा कि पेटी कहाँ से और कैसे लाई गई थी और किस ढंग से रखी गई थी। हाँ, तो चोरों, हमें बताओ कि उस पेटी में क्या है? राजा ने कहा। महाराज, हम तो पहले ही यह विनती कर चुके हैं कि हम चोर नहीं हैं, सबसे बड़े भाई ने कहा। पर यदि आप चाहते हैं तो मैं आपको बता सकता हूँ कि उस पेटी में क्या है। उसमें कोई छोटी सी गोल वस्तु है। उसमें अनार है, मझला भाई बोला। हाँ, और वह अभी कच्चा है, सबसे छोटे भाई ने ये उत्तर दिया। यह सुनकर राजा ने पेटी को पास लाने का आदेश दिया। सेवकों ने तुरंत आदेश पूरा किया। राजा ने सेवकों से पेटी खोलने के लिए कहा। पेटी खुल जाने पर उसने उसमें झांका, और जब उसमें उसमें कच्चा अनार दिखाई दिया तो उसके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं थी। आश्चर्यचकित राजा ने अनार निकालकर वहां उपस्थित सभी लोगों को दिखाया। तब उसने ऊँट के मालिक से कहा, इन लोगों ने ये स्पष्ट कर दिया है कि ये चोर नहीं है, वास्तव में बहुत ही बुद्धिमान लोग हैं। तुम इनके बताए रास्ते पर जाकर अपने ऊँट को खोजो। राजा के महल में उस समय उपस्थित सभी लोगों के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं था, किंतु सबसे बढ़कर तो स्वयं राजा ही चकित था। उसने सभी तरह से के अच्छे और स्वादिष्ट भोजन मंगवाए और लगा इन भाइयों की आवा आवाभगत करने में। तुम लोग बिल्कुल निर्दोष हो और जहाँ भी जाना चाहो जा सकते हो, किंतु जाने से पहले तुम मुझे सारी बात विस्तार से बता के जाओ। तुम्हें ये कैसे पता चला कि उस व्यक्ति का ऊँट खो गया है, और तुमने ये कैसे जाना कि वो ऊँट कैसा था? तो सबसे बड़े भाई ने बोला, धूल पर उसके पैरों के चिन्हों से मुझे पता चला कि कोई बहुत बड़ा ऊँट वहाँ से गया है। जब मैंने अपने पास से जाने वाले घुड़सवार को अपने चारों ओर नज़र दौड़ाते देखा, तो उसी समय मेरी समझ में ये बात आ गई कि वह क्या खोज रहा है। बहुत अच्छा, राजा ने कहा। अच्छा, अब यह बताओ कि तुम में से किसने इस घुड़सवार को बताया था कि उसका ऊँट एक ही आँख से देख पाता है? उसका तो सड़क पर चिन्ह नहीं रहा होगा। मैंने इस बात का तो अनुमान ऐसे लगाया कि सड़क के दाईं ओर की घास तो ऊँट ने चरी थी, मगर बाईं ओर की घास ज्यों की त्यों थी। मझले भाई ने उत्तर दिया। बहुत उत्तम, राजा ने कहा। तुम में से यह अनुमान किसने लगाया था कि उस पर बच्चे के साथ एक महिला भी सवार थी? मैंने, सबसे छोटे भाई ने उत्तर दिया। मैंने देखा कि एक स्थान पर ऊँट के घुटने टेककर बैठने के चिन्ह बने हुए थे। उनके पास ही रेत पर एक महिला के जूतों के चिन्ह दिखाई दिए। साथ ही छोटे-छोटे पैरों के चिन्ह थे, जिससे मुझे पता चला कि महिला के साथ एक बच्चा भी था। बहुत अच्छा, तुमने बिल्कुल सही कहा है, राजा बोले। लेकिन तुम लोगों को यह कैसे पता चला कि पेटी में कच्चा अनार है? यह बात तो मेरी समझ में भी बिल्कुल नहीं आ रही है। सबसे बड़े भाई ने कहा, जिस तरह दोनों व्यक्ति उसे उठाकर लाए थे, उससे बिल्कुल स्पष्ट था कि वह थोड़ी भी भारी नहीं है। जब वे पेटी को रख रहे थे तो मुझे उसके अंदर किसी छोटी सी गोल वस्तु के लुढ़कने की ध्वनि सुनाई दी। मझला भाई बोला, मैंने ऐसा अनुमान लगाया कि चूंकि पेटी उद्यान की ओर से लाई गई है और उसमें कोई छोटी सी गोल वस्तु है, तो वो अवश्य ही अनार होगा, कारण कि आपके महल के आसपास अनार के बहुत से पेड़ लगे हुए थे।
बहुत अच्छा, राजा ने कहा और उसने सबसे छोटे भाई से पूछा, लेकिन तुम्हें पता कैसे चला कि ये अनार कच्चा है? इस समय तक उद्यान में सभी अनार कच्चे हैं, यह तो आप स्वयं ही देख सकते हैं, उसने उत्तर दिया और खुली हुई खिड़की की ओर संकेत किया। राजा ने बाहर देखा तो पाया कि उद्यान में लगे सभी अनार के सभी वृक्ष पर कच्चे अनार लटक रहे थे। राजा इन भाइयों की असाधारण पैनी दृष्टि और तीक्ष्ण बुद्धि से चकित रह गया। धन संपत्ति या सांसारिक वस्तुओं की दृष्टि से तो तुम धनवान नहीं हो, लेकिन तुम्हारे पास बुद्धि का बहुत बड़ा कोष है। उसने प्रशंसा करते हुए कहा और उन्हें अपने दरबार में रख लिया। तो ये था बेटा हमारा पाठ 3 बुद्धिमान बच्चों। अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तरों के साथ।